अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ वो है खुद पसंदी। खुद पसंदी की इब्तिदा तब हुई जब शैतान ने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब सजदा करने से इनकार किया तो वो अल्लाह की बारगाह में मरदूद ठहरा, और वो तब से लेके आज तक मरदूद ही है, और रोज़े क़यामत तक वो मरदूद ही रहेगा और अपने अंजाम को पहुँच जाएगा। इस्लाम हमें हमेशा आजिज़ी का सबक देता है कि हमेशा खुद पसंदी में मत रहो, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो, लेकिन आजिज़ी में रहो, क्योंकि हमेशा जो फल है वो झुके हुए दरख्त को ही लगता है। इंसान को हमेशा खुद पसंदी जैसी बीमारी से बच के रहना चाहिए और हमेशा उसका इलाज करते रहना चाहिए। इसके इलाज के लिए इंसान को हमेशा अल्लाह वालों के पास जाना पड़ता है, और अल्लाह वाले जो आपको अल्लाह और उसके रसूल का दर्स देते हैं, उनकी बातें बताते हैं। इन्हीं जैसी बीमारी का एक इलाज ये भी है कि इंसान अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा लेना शुरू कर दे और हमेशा अपने आप को आजी की सूरत में रखे, तो हमेशा इंसान अपने आप को डाउन टू अर्थ रखे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जो झुका हुआ दरख्त होता है फल उसी को लगता है। जहाँ वो कुआं जिससे लोग पानी पीते रहते हैं वो सदा बाहर रहता है, जैसे ही लोग उससे पानी पीना बंद कर दें तो कुआं भी आहिस्ता आहिस्ता खंडर जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप खुदबीनी जैसी बीमारी से बचें, खुदशनासी जैसी एक बेहतरीन दौलत से माला माल हों। अल्लाह पाक आप पर और मुझ पर रहम करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।